Good morning, children. How are you? I hope you all are fine, and soon we will meet in school. Now, as you know, we have started the chapter 18, No Place for Us. तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, No Place for Us. That means कि कुछ लोग या कुछ ह्यूमंस ऐसे भी हैं या कुछ लोग हैं ऐसे जिनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही है ठीक से। तो इस चैप्टर में एक स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि उस फैमिली को क्या क्या सिचुएशंस या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डैम्स एंड द स्पेलिंग ऑफ डैम्स इज DAMS, dams. So now what are dams? As you know, there are two type of things, natural things and man-made things. So dam is a kind of structure which is made by humans for what? To stop the water of generally river. Okay? तो डैम्स एक स्ट्रक्चर है, एक बैरियर है जो कि बनाया जाता है ताकि रिवर का जो पानी है उसको रोका जा सके। अब रिवर का जो पानी है वो बह रहा है तो उसको रोकना क्यों है, क्या ज़रूरत है उसे रोकने की। सो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर रिवर में बहुत एक्सेस ऑफ वाटर हो गया तो फ्लड की सिचुएशन बन जाएगी। एक्सेस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन फ्लड, है ना। तो फ्लड की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, उससे बचने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। सेकेंड थिंग, डैम्स को अगर हम बना रहे हैं तो उससे जो पानी हमने स्टोर किया है डैम्स के थ्रू, उससे क्या कर सकते हैं, उसको घरों तक जोड़ सकते हैं थ्रू पाइपलाइन एंड वी कैन सप्लाई द वाटर आफ्टर ट्रीटिंग इट विथ केमिकल्स और विथ आफ्टर क्लीनिंग। ओके, देन थर्ड वी कैन यूज इट इन एग्रीकल्चर और इन फील्ड ऑल्सो, है ना। खेतों के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पानी चाहिए खेतों को, क्रॉप्स को, है ना। तो थ्रू कैनाल्स वी कैन कनेक्ट द डैम्स विथ fields so that it can get water. So like that many more uses are there. For example, we can generate electricity also through the water. Now these are the uses of dams. Now what are the disadvantages या फिर क्या नुकसान है अगर हम डैम्स बनाते हैं। तो एज यू नो कि अगर कोई भी चीज़ें हम उसको कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ फ़ायदा हो या सिर्फ नुकसान हो, है ना। तो इसका नुकसान क्या है, अब अगर कहीं पर कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे ब्रिज बने, चाहे डैम्स बने, तो क्या होगा वहाँ से कुछ जो लोग वहाँ रहते हैं या जो एनिमल्स भी वहाँ रहते हैं उन सबको वहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर वहाँ पर किसी का घर बना हुआ है तो ऑब्वियसली उसको तोड़ना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जब डैम्स बनते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज को मूव करना पड़ता है क्योंकि उनके घर तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो वहाँ रह नहीं सकते, है ना। तो डैम्स बनने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो उन्हीं लोगों को होता है जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पर डैम बनने वाला है ना। तो उनको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है और फिर नई जगह जाकर उनको पता है कि अब हमें नया काम ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आप कहीं पर भी मार्केट में जाओगे, कुछ भी लाओगे, उसके लिए तो आपको पैसे चाहिए, तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। सो फ्रॉम दैट टॉपिक वी हैव गॉट वन मोर थिंग कॉल्ड एज migration. That means migration means when people are moving from one place to another place. तो जैसे जो लोग डैम्स जहाँ पर बन रहा होता है वहाँ रहते हैं, अब उनको उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। वो माइग्रेट होकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रहे हैं। माइग्रेशन कैन हैपन इन एनिमल्स ऑल्सो, इन बर्ड्स ऑल्सो, according to their needs. Okay, so now the third point is city life versus village life. आपने जब ये स्टोरी जब आप पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में ईवीएस के, तो जो स्टोरी जिस फैमिली की है वो पहले एक विलेज में रह रहे होते हैं, है ना। और फिर उस विलेज में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती
घूमने वाला होता है। और देन दे मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लेस दैट ऑल्सो इज विलेज ओनली, बट वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो इस कहानी में, इस चैप्टर में सिटी लाइफ और विलेज लाइफ को कंपेयर करके बताया गया है कि क्या उनमें डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल सिटी लाइफ जो है बहुत कंजस्टेड होती है, बहुत जो है नैरो रोड्स होते हैं, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, लोग भी ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छे जॉब्स या बिजनेस करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। विलेजेस में क्या होता है कि वहाँ पर उतने अच्छे रोड्स नहीं होते, उतनी अच्छी बिल्डिंग्स, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अभी ऐसा हो चुका है कि जो लोग गांव में भी रहते हैं, धीरे धीरे उन्होंने सिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो सिटी लाइफ इसलिए बहुत ज़्यादा बिजी है, कंपैरेटिवली विलेज लाइफ इज क्वाइट, मतलब वहाँ थोड़ी शांति है, लोग इतना भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे जैसे कि सिटी लाइफ में होता है। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो हमने नोट्स में भी डिस्कस किए हैं, तो आप उस नोट्स को जब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि हमने उन नोट्स में क्या लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे रिवर्स के नाम और उसके डैम्स के नाम भी उसमें दिए गए हैं, वो भी आप लर्न करोगे, क्योंकि आपको पता, एटलीस्ट कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको पता होने चाहिए कि जो रिवर्स हैं उन पे कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है। इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा देन आई विल क्लियर आफ्टरवर्ड्स। ओके, थैंक यू।